अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिज़नेस का पार्ट 102 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि फ़िशर फैमिली जो है इसका बिज़नेस कैसा है और आगे जाके इसका स्कोप कैसा होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ना इनमें दो टाइप्स बताता हूँ। एक होती है लव बर्ड फैमिली, वो तो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। एक होती है रिंग, उसको वो नॉन रिंग होती है, ठीक है, वो नॉन रिंग होती है लव बर्ड फैमिली। तो उसको आप फ़िशर फैमिली से मत मिलाया करें, फ़िशर फैमिली डिफरेंट है। फ़िशर फैमिली क्या होती है, ये जो आपके सामने है ये रिंग बर्ड होते हैं, इनकी आँख पे रिंग होता है, इनकी आँख पे रिंग होता है, ठीक है। तो जिसकी आँख पे रिंग होता है, वाइट वाला नुमाया रिंग होता है, वो फ़िशर फैमिली कहलाती है। और जो नॉन रिंग बर्ड है हमारे इसी में ही, वो लव बर्ड कहलाते हैं, वो अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। तो याद रखें, कभी भी लव बर्ड फैमिली का अगर आप पीस किसी फ़िशर फैमिली के साथ लगाएंगे तो उसके बच्चे बिल्कुल बेकार आएंगे, किसी काम के नहीं होंगे, वो हाइब्रिड होंगे, मार्केट में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मुश्किल से बेटा 400 रुपये का भी बिक गया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, चाहे वो जितना भी खूबसूरत हो। तो लव बर्ड फैमिली अलग है, उसको आप साइड पे करते हैं, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम फ़िशर फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं। और ये फ़िशर फैमिली, जिसको समझाने के लिए मैं आपको फ़िशर फैमिली कह देता हूँ, लेकिन इंटरनेशनली इसका नाम जो है वो है एगापोर्निस, ठीक हो गया जी। एगापोर्निस फैमिली कहा जाता है इसको। और एगापोर्निस वर्ड जो है, मेरे ख़्याल से, अभी मैंने इसको सर्च नहीं किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेनिश वर्ड होगा, क्योंकि नाम ऐसा है ना, एगापोर्निस। तो एगापोर्निस जो है ये, जिसको मैं फ़िशर फैमिली आपको समझाने के लिए वर्ड यूज़ करता हूँ फ़िशर फैमिली, ये बेसिकली ये एगापोर्निस फैमिली है। अच्छा, फ़िशर और फिशरी में क्या फ़र्क है? देखें, फ़िशर और फिशरी दोनों एगापोर्निस फैमिली के हैं। फ़िशर जो है वो नॉर्मल जो ग्रीन फ़िशर होता है वो होता है फ़िशर, ठीक है। और फिशरी जो है वो डिफरेंट चीज़ है, वो इसी में ही, यानी कि एगापोर्निस फैमिली में किसी एक अलग म्यूटेशन है जिसको फिशरी कहा जाता है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरी फैमिली एगापोर्निस है। एगापोर्निस का कोई भी फ़िशर, फिशरी या पर्सनाटा या पारब्लू या जो भी आप आपस में लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया जी। एगापोर्निस फैमिली को आपस में आप किसी भी म्यूटेशन को किसी भी म्यूटेशन के साथ लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब वो एक अलग बात है, वो एक अलग स्टडी है कि किसको किसके साथ लगाएंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसकी बहस में मैं अभी फ़िल वक्त नहीं जा रहा, ठीक हो गया। अच्छा, अब कहने का मकसद ये है कि हमारी जो एगापोर्निस फैमिली है इसमें हमारे पास आगे जाके स्कोप कितना है, यानी कि आपको समझाने के लिए फिर आसान कर देता हूँ। जो हमारी फ़िशर फैमिली है, जो हमारे पर्सनाटाज़ हैं, पारब्लूज़ हैं, इवविंग यूविंग फ़िशर्स हैं, ओपलाइन फ़िशर्स हैं, इनका आगे जाके क्या स्कोप है, तो ये सब एगापोर्निस हैं, ठीक है। एगापोर्निस का आगे जाकर भाई बहुत स्कोप है। मैंने कबूतरों के बाद अगर इतनी ज़्यादा म्यूटेशन किसी परिंदे में देखी हैं तो वो ये एगापोर्निस है, ठीक हो गया जी। मुझे लगता था खाली कबूतर ही ऐसी चीज़ है कि जिसमें म्यूटेशन बहुत है। अब कबूतर में मैं देखता था, पहले लखा कबूतर था जिसको फैनटेल कहते थे, फिर फ्रिल बैक आ गया, ठीक है, फिर जो है मैगपाई आ गया, फिर अमेरिकन मैगपाई आ गया, अमेरिकन फैनटेल आ गया। तो इतने कबूतरों में इतनी ज़्यादा नस्लें थी कि मैं दुबई में, यानी कि दुबई की कुछ पिक्चर्स देख रहा था, तो भाई ऐसे ऐसे कबूतर थे कि मैं आपको बता नहीं सकता, आपने कभी देखे नहीं होंगे, आप हैरान रह जाएंगे। कोई मुर्गी जैसा है, कोई मोडेना हो गया, जैसे मुर्गी जैसा जो कबूतर होता है, बहुत मोटा होता है, बड़ा होता है वो। तो कबूतरों के बाद अगर मैंने कोई म्यूटेशन देखी है ना जिसमें ज़्यादा म्यूटेशंस हों, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स हों, तो भाई वो यही है एगापोर्निस। तो इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है आने वाले वक्तों में। दूसरा ये कि ये जगह कम घेरते हैं, देख रहे हैं आप, इतने से पिंजरे में कितने सारे आ जाते हैं, ये सारे इतने कम, यानी कि इतनी सी जगह में इतने सारे आ गए। इसकी जगह अगर आप कोई बड़े बर्ड रखेंगे, लेट सपोज आपने सन कनौर रखे हुए हैं, रिंगनेक रखे हुए हैं, तो वो तो बेकार हैं। अब यही बर्ड्स 2.5 लाख रुपए के हैं, पता है आपको, ये जो आप देख रहे हैं इन वीडियो में, इनमें से कई बर्ड्स ऐसे हैं 2.5 लाख रुपए के हैं। तो आप रिंगनेक की तरफ क्यों जाएंगे? सोचने वाली बात है ना, जब ये इन्हीं का स्कोप इतना अच्छा है, बिक भी रहे हैं ये, और ये जगह भी कम घेरते हैं, इनका गंद भी नहीं है, पता है आपको, ना इनको सॉफ्ट फूड डालने का मसला होता है। देखें, लोग शौक़ के लिए इनको सॉफ्ट फूड डालते हैं, अपनी खुशी से, दिल से मोहब्बत करते हैं तो वो डालते हैं। अगर आप नहीं डालेंगे ना तब भी ये अपने बच्चों को पाल लेते हैं, इनमें सॉफ्ट फूड का इशू नहीं आता। जैसे कॉकटेल में सॉफ्ट फूड डालना लाजमी है, वरना वो अपने बच्चों को फीड नहीं करवाएंगे, लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फीड करवाते हैं। बट लेट सपोज़ कि अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, आउटडोर रखे हुए हैं आपने, गर्मी में रखे हुए हैं, धूप में रखे हुए हैं, तो फिर शायद मे बी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करें, आपको सॉफ्ट फूड डालना वहाँ पे लाजमी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कमरे के अंदर रखे हुए हैं, देखें भाई ये जो जिस बंदे ने रखे हुए हैं, इसने एसी लगाया हुआ है और ठीक ठाक यानी कि सिस्टम किया हुआ है। ये दोस्त है मेरा फेसबुक पर ऐड है मेरे पास,
तो इसने इतना अच्छा सेटल किया हुआ, इनको इतना अच्छा सेटल किया हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। फ्लोर पर इन्होंने सारे टाइल्स लगाए हुए हैं ताकि अगर झाड़ू वाड़ू मारनी हो तो हमें आसानी हो जाए। देखें टाइल के ऊपर जब झाड़ू लगती है ना तो टाइल्स के ऊपर से कचरा बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। बनिस्बत इसके कि आपके पास खुरदरा फ़र्श होगा तो जाहिर है कि वो खुरदरे फ़र्श में जो है ना कीड़े भी हो सकते हैं, नीचे कचरा फंस सकता है। तो इस बंदे ने देखें कितना खूबसूरत सेटअप रखा है कि पहले इसने सेटअप बनाने से पहले ही इसने काम शुरू कर दिया था। पहले इसने ज़ाहिर है टाइल लगवाए होंगे, टाइल्स लगवाने के बाद इसने पेंट वेंट किया होगा ताकि अगर मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं तो अच्छा लगे, खूबसूरत लगे। और टाइल्स पे ये होता है कि साफ़ करना आसान हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये कि इसने लाइटिंग का प्रॉपर बंदोबस्त किया हुआ है। आपको दिख रहा है इसके सेटअप में लाइटिंग कितनी ज़बरदस्त है। तो परिंदे को तो भाई दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसको अच्छी खुराक, ठीक है, और दूसरा रोशनी, और तीसरा ये कि उसके केज का साइज़ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर आप देंगे ना कभी भी किसी भी परिंदे को, चाहे वो कोई भी दूसरा हो, कॉकटेल हो या फिंचेस हो या जावा हो, जो भी हो आपके पास, तीन चीज़ों पे आपने ख्याल करना है। वो तीन चीज़ें आप प्रोवाइड कर दें, फिर ब्रीड आपके पास आएगी, बस आप इंतज़ार करें। ये तीन चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद आप क्या करें, इंतज़ार करें। क्या क्या चीज़ें हैं वो? केज का साइज़ अच्छा होना चाहिए, बर्ड की खुराक अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा ये कि रोशन, यानी कि अगर आपने इंडोर रखा हुआ है तो कम से कम इतनी अच्छी LED लगाएं कि पूरा कमरा आपका रोशन रहे, परिंदों को ब्राइटनेस मिले। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में एक सेंटेंस ऐसा मिलेगा जो मैं कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो मैं हर वीडियो में बार बार रिपीट करता हूँ। देखिए उनको रिपीट करने की ना एक वजह है, उन सेंटेंसेस की वैल्यू है, उन सेंटेंसेस की बहुत कीमत है। जो मैं रिपीट करता हूँ ना उसकी अहमियत है बहुत ज़्यादा। आप समझें इस बात को। रिपीट क्यों करता हूँ? ताकि आपके जहनों में जहन नशीं हो जाए बात। आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, उसमें अगर एक दो जुमले में ऐसे हैं जो रिपीट करता हूँ बार बार, वो सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ ताकि आपको, यानी कि वो चीज़ अच्छे से आपके माइंड में ना चाहते हुए भी वो चीज़ जो है ना स्टैम्प आउट हो जाए, आपके स्टैम्प लग जाए आपके दिमाग के अंदर। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये लाइन आप सुने दोबारा ज़रा, कि हर बर्ड की ना अपनी वैल्यू होती है, चाहे वो कोई भी बर्ड हो। जैसे लोग कॉकटेल रखते हैं, मैं खुद कॉकटेल, ज़्यादातर मैं कॉकटेल रखता हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे पास लव बर्ड भी हैं, मेरे पास फिशर्स भी हैं, मेरे पास सब है। यानी मैं पहले भी ब्रीड करवा चुका हूँ। मैंने फिंचों से स्टार्ट किया था, फिर मैं बजीज़ पर आया, फिर मैं लव बर्ड्स पर आया, फिर बाद में मैं कॉकटेल पर आया। वो अलग बात है कि कॉकटेल जो है ना वो तो मेरी पहली मोहब्बत बन गई है, ठीक है। कॉकटेल से ब्रीड कैसे लेते हैं वो सब चीज़ें मैं इतना आसानी से कर लेता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है टाइम गुजर गया है मेरा, और मेरा बहुत एक दिली लगाव है कॉकटेल के साथ। लेकिन जो सच बात है वो मैं बताऊँ, हर परिंदे की अपनी वैल्यू होती है और हर परिंदे का बायर होता है। कभी भी आप किसी की डगर को ना पकड़ें। यानी मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, लेट सपोज़ मैं देखता हूँ यार उन्होंने जो है वो डव रखी हुई हैं, ठीक है, डव रखी हुई हैं, ब्रीड कर रही हैं। अब मैं उनका सेटअप देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैं भी डव रख लेता हूँ। कभी भी किसी को देखा देखी कॉपी मत करें। जो आपको परिंदा अच्छा लगता है, जो आपकी जगह पे सूटेबल रह सकता है, आप मालूम करें कि भाई कौन से बर्ड के लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर अपनी जगह को देखें कि भाई मेरे पास क्या इन्वायरमेंट है, क्या मेरी जगह आउटडोर है, इंडोर है, इसमें कौन सा बर्ड सूटेबल रहेगा। और कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो इंडोर आउटडोर हर उसमें एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। जैसे ये लव बर्ड हैं, ढीट होते हैं, लव बर्ड हो गए, फिशर्स हो गए, लव बर्ड हो गए, एगापोर्निस हो गया, ये हर जगह पर रह लेते हैं, ढीट होते हैं, इनको इतना मसला नहीं होता। आपको बस यानी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इनकी, एक नॉर्मल केयर होती है इनकी। देखिए मैं नॉर्मल केयर क्यों कह रहा हूँ, कुछ कई लोग ऐसे हैं जो एगापोर्निस यानी कि फ़िशर फैमिली रखते हैं, वो बोलेंगे भाई कैसी बातें कर रहा है तू, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तू कह रहा है केयर नहीं करनी पड़ती इनकी। देखें भाई मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना कॉकटेल रखता हूँ, तो कॉकटेल से ज़्यादा हैंडलिंग जो है ना, कॉकटेल की हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल है। ये तो कुछ भी नहीं है, फिशर फैमिली कुछ भी नहीं है भाई। कॉकटेल को तो आपको हर 2-2 घंटे बाद चेक करना पड़ता है, बच्चे को फीड करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। भाई कॉकटेल नवाब है, अंडों पे बैठा हुआ है ना, जैसे अब अंडों पे बैठा है। अब आप समझ रहे हैं बच्चे निकलने वाले हैं, 15 दिन में बच्चे निकल आएंगे, 18 दिन में, ठीक है। अब कोई पता नहीं भाई 4 दिन बाद बच्चे निकलने थे, कॉकटेल 6 दिन पहले उसने अंडों पे बैठना छोड़ दिया, बाहर आ गया। अब एक लड़का मुझे बेचारा मैसेज कर रहा है, यार अंडे दिए मैं, अंडे अंदर पड़े हैं, जोड़ा बाहर घूम रहा है मेरा। तो मैंने कहा थोड़ी देर में चला जाएगा, देख लेना। 6 घंटे बाद फिर मैसेज आया, भाई रात हो गई है, वो बाहर ही रात गुजार रहे हैं अपनी। तो ये चीज़ें, उनकी हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल है कॉकटेल की, आपको उनके साथ साथ चलना पड़ता है। अब क्या है कि मैं तो सीख चुका हूँ कॉकटेल से, मैं तो तजुर्बा ले चुका हूँ, तो मैं तो ब्रीड ऐसी निकालता हूँ कॉकटेल से। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है मेरी वीडियोस से, और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है उनके सेटअप में। बेटा कॉकटेल से ज़्यादा बिज़नेस तो किसी का भी नहीं है ना, बस थोड़ी सी हैंडलिंग उसकी मुश्किल है। अगर आप 2-4 चीज़ें सीख लो तो आपको मसला नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो
तो आप फिर आंखें बंद करके अपने कॉकटेल्स को रन करोगे आप। और फिर कॉकटेल के साथ साथ आप लव बर्ड भी रख सकते हो, फिशर फैमिली भी रख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप खेल किस तरह से रहे हो, आपको खेलना आना चाहिए। और जो लोग मैं कहता हूँ पहली बार फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, तो वो लव बर्ड और फिशर फैमिली ख़रीदें ज़्यादा, कॉकटेल थोड़े से कम लें। जैसे अगर आप नया सेटअप डाल रहे हैं, क्योंकि कॉकटेल को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है ना। अगर आप बिल्कुल ही टुन किस्म के बंदे हैं तो आपके लिए कॉकटेल मेरे ख्याल से तो सूटेबल नहीं है। उसको तो बड़ा थोड़ा देखना पड़ता है ना, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत के साथ उसके साथ चलना पड़ता है। तो आप लोगों को कोई नया बंदा है, मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है ना, मैंने कभी परिंदे नहीं रखे बट मुझे शौक हो रहा है तो मैं क्या लूँ, एहसन भाई मुझसे पूछते हैं काफ़ी लोग, तो मैं उनको कहता हूँ यार आप लव बर्ड ले लो, लव बर्ड ले लो, आप रोज़ी कोली लो, अच्छी म्यूटेशन के ले लो आप, हैवी म्यूटेशन। जैसे रेड हुड आता है जिसको ओपलाइन लव बर्ड कहते हैं, ओपलाइन फिशर कहते हैं, सॉरी ओपलाइन लोटिनो, जैसे ओपलाइन लोटिनो हो गया, ये लव बर्ड फैमिली का है। तो तकरीबन 15,000 रुपये तक का पेयर है इसका, मैक्सिमम 12 से 15,000 रुपये का। तो ये अभी इस वक्त, अब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी इसके रेट ऊपर जाएंगे। तो आप ऐसी चीज़ कोई रखें जो आपके काम आए और आपको ईजी टू हैंडल हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, पूछना ना पड़े बार बार किसी से। नए शौकीन की बात कर रहा हूँ, जब आप इनसे ब्रीड ले लें, आपके पास हो कि यार अब मैं कॉकटेल भी रख सकता हूँ या मुझे रखने चाहिए, फिर आप कॉकटेल लें, ठीक है। तो ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, फर्स्ट टाइम कॉकटेल ली है, ब्रीडिंग शुरू हो गई, उनको प्रॉब्लम आई नहीं कभी आज तक। यानी उनको हालांकि पता भी नहीं है, उनको तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन ब्रीड चल रही है उनके पास। तो हमेशा याद रखें, हर बर्ड की वैल्यू होती है, कोई बर्ड बेकार नहीं होता। किसी को देख के ये मत बोलें भाई ये तूने क्या रखा हुआ है, कचरा रखा हुआ है, ऐसे मत बोला करें, लोगों के दिल टूट जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटे छोटे परिंदे लेते हैं, उनसे शुरू करते हैं वो, और अच्छी बात है, उनको ऐसे ही करना चाहिए भाई। किसी को देखा देखी आप क्यों कॉपी करते हैं। याद रखें, किसी के दुम पकड़ के चलेंगे ना अगर आप, यानी कोई बंदा अगर रिंग नेक का सेटअप डाल रहा है, भाई वो अफोर्ड कर सकता होगा, वो डाल रहा है, उसके पास टाइम होगा, क्योंकि रिंग नेक में इंतज़ार करना पड़ता है। रिंग नेक तो ब्रीड ही बहुत कम करता है, पूरे साल में वो 3-4 ब्रीड करेगा आपके, वो 3-4 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, पूरे साल में वो 2-3 ब्रीड करेगा, समझ रहे हैं। तो एक बंदा अगर रिंग नेक का सेटअप डाल रहा है तो क्या आप उसको देख के आप भी डाल लेंगे? ऐसे तो नहीं होता ना, हर बंदे हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो से आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मेरी कोशिश क्या होती है कि मेरी वजह से यार 2-4 बातें किसी को पता चल जाएं, वो थोड़े से पैसे कमा ले, मुझे दुआएं दे अल्लाह ताला। इसी वसीले से मेरा चैनल भी चला रहा है, ठीक है। यही वजह थी कि मैं यहाँ तक आ गया, वरना आप यकीन करें कि मुझे नहीं लगता था कि कभी इतना ज़्यादा ये सब कुछ हो जाएगा, मैं इतनी आगे आ जाऊँगा। आप लोगों का प्यार है और मेरे लिए इसी तरह दुआ करते रहिएगा। कोई भी बात पूछनी हो कमेंट्स में पूछ लिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दें यार, आपका क्या चला जाएगा।